आज तारीख है 9 जुलाई, दिन है गुरुवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हाइलाइट्स को देखेंगे, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। बिना किसी देरी किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो गए अच्छे दिन, ऑटो में ही महिला ने दिया 4 बच्चे को जन्म, 4 की मौत। एमपी के 190 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर, 10 साल बाद मिला प्रमोशन। एमपी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में बाढ़ का खतरा। जबलपुर में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री गिरफ्तार। समोसे लेने के लिए रोक दी ट्रेन, लोको पायलट की नवाबी वायरल, रेलवे ने शुरू की जांच। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं खबरों को डिटेल में। लो आ गए अच्छे दिन, ऑटो में ही महिला ने दिया 4 बच्चे को जन्म, 4 की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में गर्भवती महिला ने अस्पताल जाते समय ऑटो में ही 3 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। दुखद बात ये रही है कि चारों नवजातों की जन्म के कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उन्हें ऑटो से अस्पताल जाना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चारों बच्चों का जन्म समय से पहले हुआ था और उनका वजन काफी कम था, जिसके कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। एमपी के 190 तहसीलदार बने डिप्टी कलेक्टर, 10 साल बाद मिला है प्रमोशन। मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 10 साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 190 तहसीलदारों और अधीक्षक भू अभिलेख यानी कि लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया। सरकार का कहना है कि लंबे टाइम से रुका पदोन्नति प्रक्रिया को तेजी से किया जा रहा है ताकि योग्य अधिकारियों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। इसके साथ ही नायब तहसीलदारों की पदोन्नति प्रक्रिया भी जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। इस फैसले से प्रदेश के राजस्व विभाग के अधिकारियों में खुशी का माहौल है। माना जा रहा है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी। एमपी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 15 जिलों में बाढ़ का खतरा। बता दें कि एमपी में 3 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य में कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार बारिश के कारण करीब 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और आवश्यक यात्रा न करने की अपील की है। प्रभावित जिलों में राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 9 से 10 जुलाई के बीच तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लोगों को मौसम संबंधित अपडेट पर नजर रखने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की सलाह भी दी गई है। जबलपुर में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते नगर पालिका के कार्यपालन मंत्री गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के कार्यपालन यंत्री को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने एक ठेकेदार से उसके बिल और अन्य कार्यों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर ट्रैप कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। समोसे लेने के लिए रोकी दी ट्रेन, लोको पायलट की नवाबी वायरल, रेलवे ने शुरू की है जांच। मध्य प्रदेश के इंदौर महू रेलखंड पर एक लोको पायलट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में लोको पायलट ट्रेन से उतरकर ट्रैक किनारे स्थित दुकान से समोसा खरीदता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रेन कुछ देर तक वहीं खड़ी रही और समोसे लेने के बाद ही आगे रवाना हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि ट्रेन तकनीकी या फिर सिग्नल कारणों से रुकी थी या फिर नियमों का उल्लंघन किया गया था। यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में आधी रात पुलिस का बड़ा एक्शन, शहर में चला सघन चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि भोपाल में आधी रात को अचानक पुलिस एक्टिव हो उठी और उन्होंने एक अभियान चला दिया। बता दें कि भोपाल में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने मंगलवार देर रात शहर भर में
सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कई थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच की गई, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और बदमाशों की गतिविधियों पर नजर रखी गई है। अभियान का उद्देश्य जो है वो अपराधियों में डर पैदा करना है और शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना था। पुलिस ने बताया है कि अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे ताकि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खेलों का नया हब बन रहा उज्जैन, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग ट्रेनिंग की सुविधा। मध्य प्रदेश का उज्जैन अब धार्मिक नगरी के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। बता दें, शहर की आधुनिक स्विमिंग एकेडमी में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित कोचों की निगरानी में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और प्रोफेशनल प्रशिक्षण व्यवस्था के कारण प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी अभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सुविधाओं और लगातार प्रशिक्षण के दम पर उज्जैन भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक तैयार करने का बड़ा केंद्र बन सकता है। सरकार भी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल अधोसंरचना को लगातार मजबूत कर रही है। एमपी में पहली बार हिंदी में होगी बीटेक सिविल की पढ़ाई, मंदिर निर्माण भी सिलेबस में शामिल। आपको बता दें कि एमपी में पहली बार हिंदी में बीटेक की पढ़ाई होने वाली है, वो भी सिविल की। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित SGSITS में पहली बार हिंदी माध्यम से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की जा रही है। इस नए कोर्स को SICTE की मंजूरी मिल चुकी है। खास बात यह है कि पाठ्यक्रम में आधुनिक निर्माण तकनीकों के साथ मंदिर निर्माण, भारतीय वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े विषयों को भी शामिल किया गया है। संस्थान का कहना है कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो सकेगी, जिससे छात्रों को तकनीकी विषयों को समझने में आसानी होगी और इंजीनियर बनने के बाद श्रमिकों व स्थानीय लोगों से बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकेगा। यह पहल मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। पन्ना जिला अस्पताल में बारिश का कहर, बादों में घुसा पानी, मरीजों को हुई भारी परेशानी। आपको बता दें कि एक ऐसा अस्पताल जो कि लबालब पानी से भर गया है, मरीज परेशान है, मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हुई तेज बारिश के बाद जिला अस्पताल के सर्जिकल और प्रसूति वार्ड समेत कई हिस्सों में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि मरीज, उनके परिजन और अस्पताल का स्टाफ पानी के बीच आने जाने को मजबूर हो गए। कई वार्डों में बेड के आसपास तक पानी पहुंच गया, जिससे इलाज व्यवस्था भी प्रभावित हुई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने अस्पताल की जल निकासी व्यवस्था सुधारने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इंदौर में भारी बारिश का कहर, धसी सर के अस्पताल और आश्रम में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर के कई इलाकों में सड़कें धसी हुई नजर आई, जल भराव की स्थिति बन गई और कई अस्पतालों व आश्रमों में बारिश का पानी घुस गया। इससे मरीजों, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम की टीमें जल निकासी और सड़क मरम्मत के काम में जुटी हुई है। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जल भराव वाले इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील भी की है। शहडोल में सड़क किनारे गड्ढों को कागजों में बनाया तालाब, 25 लाख रुपए के घोटाले का आरोप। बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान बने गड्ढों को सरकारी रिकॉर्ड में तालाब दिखाकर जला खनिज प्रतिष्ठान यानी कि DMF फंड से करीब 25 लाख रुपए निकाल लिए गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ स्थानों पर नए तालाब बनाने के बजाय पुराने तालाबों के नाम पर भी खर्च दिखाया गया। कलेक्टरों ने कहा कि यदि जांच में अनियमितता साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 30 साल पुराना नर्मदा जल विवाद खत्म, मध्य प्रदेश देगा गुजरात को 550 करोड़ रुपए। करीब 30 साल से चला आ रहा नर्मदा परियोजना से जुड़ा अंतर्राज्यीय विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों पर चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। यह विवाद नर्मदा परियोजना के कारण दुबई क्षेत्र विस्थापन और मुआवजे से जुड़ा था। लंबे समय से चारों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बने हुए थे। समझौते के बाद अब परियोजना से जुड़े लंबित मामलों का समाधान आसान हो गया है और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार यह जो समझौता है वो न केवल वर्षों पुराने विवाद का अंत है, बल्कि नर्मदा परियोजना से जुड़े विकास कार्यों को भी नई गति देगा। ऐसे चारों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा और भविष्य में जल संसाधनों के बेहतर
प्रबंधन का रास्ता भी साफ होगा। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।